नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है अतुल्य भारत चेतना के इस खास कार्यक्रम शक्ति में। मैं हूं आपके साथ ऋचा तिवारी। आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात आती है तो पूरे विश्व की महिलाएं जाति, धर्म, रंग, भेद इन सबको परे रखकर अपने अपने देशों की सीमाओं को तोड़कर एक साथ खड़ी नजर आती हैं, अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, समानता के लिए और विकास के लिए। तो आइए जानते हैं कब और कैसे शुरुआत हुई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। धिम्मा जनजाति आज विलुप्ति की कगार पर है, जिसका प्रमुख कारण है कि इनकी जनजाति के अधिकतर लोग अन्य जातियों में परिवर्तित होते जा रहे हैं और आधुनिकता के इस युग में आम आदमी का मोह भी इनकी कला से लगभग भंग हो चुका है और यही कारण है कि आज ये संख्या में नाम मात्र के रह गए हैं। गर्मी का मौसम आ चुका है और गर्मी ने हम सबका हाल बेहाल कर रखा है। इस मौसम की जहां कुछ खासियत है तो वहीं कुछ सावधानियां बरतना भी बेहद जरूरी है। इस मौसम में होने वाली परेशानियां कौन सी हैं, उनसे हम बचाव कैसे करें, आयुर्वेद के अनुसार किस तरह से हमारी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, खाने पीने में हमें किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, ये सारी जानकारी देंगे आज के हमारे एक्सपर्ट हमारे प्रोग्राम में। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी को, जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। जब भी कुली का जिक्र आता है तो हमारे जहन में लाल यूनिफॉर्म पहने हुए पुरुषों की ही तस्वीर आती है, लेकिन जयपुर रेलवे स्टेशन में बतौर कुली का काम करने वाली मंजू देवी पहली महिला हैं। मंजू देवी के लिए कुली का काम करना इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने पति की मृत्यु के बाद अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी किया। मंजू देवी की ही तरह एक और चुनौती भरे क्षेत्र में कदम रखा है भोपाल की योगिता रघुवंशी ने, जिन्होंने भारत की पहली महिला ट्रक ड्राइवर होने का श्रेय प्राप्त किया है। भारत की शिक्षा प्रणाली में तकनीकी शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसने हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी बड़ी भूमिका निभाई है। चलिए अब चलते हैं हमारे पर्यटन स्थल बरमान घाट की ओर। मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से लेकर होशंगाबाद के बीच नर्मदा नदी के तट पर यदि कोई सबसे सुंदर घाट है जनजातियों के द्वारा निर्मित तो वो है बरमान घाट। और आज इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में आमंत्रित किया है संगीता जैन, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन। साथ ही हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर रोजेटा विलियम मैम को। मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। स्वागत करते हैं सरस्वती बाल मंदिर पश्चिम बिहार से आए बच्चों का भी। मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्किल्स एंड स्कोर में से आज के समय में क्या इम्पोर्टेंट है और दोनों को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? जनरल एजुकेशन एंड स्किल बोथ आर इक्वल। कई बार बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, वो काफ़ी निराश हो जाते हैं या डिप्रेशन में भी जाने लगते हैं, तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं उस डिप्रेशन या निराशा से? आप नॉर्मल तरीके से अपने पैशन को, अपने हॉबीज़ को और अपनी पढ़ाई को बैलेंस करके चलें। सर, ऐसी कौन सी कॉमन बीमारियां हैं जो आज सभी बच्चों में देखी जा रही हैं हड्डियों से संबंधित? तो पहले हम आपसे पूछेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लेओ है। लेओ, आप कहाँ से हैं? मैं जापान से हूँ। दोस्तों, हर बार प्रोग्राम में हम कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं और इस बार हेल्थ हिंट्स में हम बात करेंगे आयुर्वेदा की। शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये तो हम सभी जानते हैं। शिक्षा ही हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। हमारा शरीर 206 हड्डियों से मिलकर बना है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फिजिकल फिटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे व्यक्तित्व को निखारने में हमारी स्माइल बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हम जब भी किसी से पहली बार मिलते हैं तो उसकी हंसी हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। किस्सा दिल्ली की जुबान का एक बेहद ही रोचक नाटक रहा, जिसमें दिल्ली की विविध संस्कृति को दिखाया गया। इसके निर्देशक थे इरशाद अल्लम खूबी। आज हमने भारत देश के विविध कला रंगों को एक साथ देखा। उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। सन 1550 ईस्वी में गोंड रानी दुर्गावती ने यहाँ एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया था, जिसके सम्मुख आदि वराह की प्रतिमा आज भी स्थापित है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मन तो नहीं करता, लेकिन वक्त की पाबंदियां ही कुछ ऐसी हैं। आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आदि दर्पण। हम न केवल भारत की बल्कि विश्व की तमाम महिला शक्तियों को नमन करते हैं। महिलाओं का ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक समाज का नजरिया और समाज की सोच बदल नहीं जाती।
जारी रहेगा संघर्ष मेरा, बस सदा चलती रहूं। रुकूं ना मैं, झुकूं ना मैं, बस यूं ही चलती रहूं। है इरादा अटल मेरा, बस सदा चलती रहूं।